हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स है, जो कि जिसके अंदर हमारा टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसका इंग्लिश के अंदर भी जो है कल लेक्चर आपको अवेलेबल होगा। आज मैं इसको हिंदी के अंदर डाल रही हूँ। पहले भी मैंने इसका जो नेचर एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स है इसको प्योर हिंदी के अंदर भी, हिंदी के अंदर नोट्स और हिंदी के अंदर ही बताया हुआ है। तो ये इंग्लिश में है कि इसका मतलब है कि इंग्लिश के अंदर मैंने इसके नोट्स लिए हैं और हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। और कल में क्या है कि इंग्लिश के अंदर ही आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। तो ये जो टॉपिक है इसके रिटन नोट जो है ऑलरेडी मेरे ब्लॉग के अंदर जो है अपलोडेड है। इंग्लिश का लेक्चर भी इसी चैनल के अंदर ही अवेलेबल होगा। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए और इस जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है, The word statistics derived from the Latin word status, Italian word statistica, German word statistics। देखो ये सारे जो शब्दों का मतलब है कि अर्ली ईयर्स के अंदर पॉलिटिकल स्टेट्स होती थी और स्टैटिस्टिक्स का अर्थ होता था कि हम जो स्टेट के बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करते थे, जो स्टेट के अंदर लोग रहते हैं उनके बारे में हम डाटा कलेक्ट करते थे, जो कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज़ होता था। और स्टेट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी था कि लोग जो हैं किस तरह से रहते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से वो पैसे को स्पेंड करते हैं। और स्टैटिस्टिक्स जो है डैट इज़ नॉट ओनली ए साइंस ऑफ स्टेट, बट इसके अंदर आजकल जो है इसका स्कोप बहुत वाइड हो गया है। साइंस ऑफ स्टेट तो है ही है, बट इसके अंदर जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है उसका एनालिसिस किया जाता है। सर आर ए फिशर जो है वो रिगार्ड करते हैं साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज ए मैथमेटिक्स टू द ऑब्जर्वेशनल डाटा। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है इसको दो सेंस के अंदर यूज़ किया जाता है। फर्स्ट जो है डैट इज़ दी प्लूरल सेंस, जिसके अंदर क्या है कि हम न्यूमेरिकल फैक्ट जो होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं और जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि जो है एस्टिमेशंस करते हैं। पब्लिक जो है वो हमेशा ये मानती है कि जो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो वो डाटा पॉपुलेशन या प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे परसेंटेज, एवरेज एंड कोफिशिएंट जो है वो भी जो है स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। जो सिंगुलर नाउन के फॉर्म के अंदर इसका जो डेफिनेशन है कि किस तरह से वेरियस मेथड जो है अडॉप्ट किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसका कंक्लूजन जो है निकालते हैं। और स्टैटिस्टिक्स को हम इस तरह से कह सकते हैं, प्लूरल सेंस के अंदर भी डिफाइन करते हैं, सिंगुलर सेंस के अंदर भी हम इसको डिफाइन करते हैं। व्हेन वी डिफाइन इन द प्लूरल सेंस इट मीन्स न्यूमेरिकल डाटा। देखो जो स्टैटिस्टिक्स है ये न्यूमेरिकल डाटा है, इसके अंदर क्वालिटेटिव डाटा नहीं होता, न्यूमेरिकल डाटा है। और जिसके अंदर जो एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल जो है उनके साथ उनके जो मतलब ये नहीं है कि हमारे पास एक पर्सन का डाटा है तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स कह दें। न्यूमेरिकल डाटा जो है डैट इज़ दी एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में हमारे पास मैथमेटिकल डाटा है। सिंगुलर के अंदर क्या है कि जो साइंस ऑफ कि किस तरह से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, किस तरह से उसको एनालिसिस करते हैं, किस तरह से उससे हम कंक्लूजन जो है निकालते हैं। और उसी तरह ही हम जो डेफिनेशन है इसको सिंगुलर सेंस के अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसको हम प्लूरल सेंस के अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। सिंगुलर सेंस के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स है डैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स जिसके द्वारा हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसका इंटरप्रेट करते हैं। और स्टैटिस्टिक्स जो है इसको बाउले जो है कई जगह पे उसने साइंस ऑफ काउंटिंग भी कहा है, बट स्टैटिस्टिक्स जो है साइंस ऑफ काउंटिंग नहीं है, ज़्यादा काम इसका एस्टिमेटिंग का है। और कई जगह पे उसने साइंस ऑफ एवरेजेस भी कहा है। अब हम डिटेल के अंदर करते हैं कि जो डेफिनेशन है दैट इज इन द प्लूरल सेंस और इन द सेंस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। कि जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं और
जब भी हमने कोई ऑब्जेक्टिव है या कोई प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल फैक्ट जो होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं, वहाँ पे उनका एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं। और उसी तरह यूल ऑन कैंडल कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में मीन्स क्वांटिटेटिव डाटा अफेक्टेड टू ए मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, कि जो हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा है उसको बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो इसकी एक एक्यूरेट डेफिनेशन है हॉर्स सीक्रेट्स ने दी है, बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। देखो यहाँ पे सिंगल फैक्ट जो है, चाहे वो मैथमेटिकल एक्सप्रेस है, मैं कहूँ कि उसकी हाइट जो है 5.6 इंच है, तो वो मैटर नहीं करता, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन जब मैं कहूँ कि ये बीबीए की जो क्लास है इसकी एवरेज हाइट इतनी है, तो वो स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एवरेज जो है काफ़ी सारे लोगों की जो बीबीए के स्टूडेंट्स हैं उनके बेसिस पे कैलकुलेट की है। तो बाय स्टैटिस्टिक्स में मींस एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू ए मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, कि जो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हैं इनको काफ़ी सारे फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, और यहाँ पे हम इसके बेसिस पे हम प्रिडिक्शन करते हैं। और प्रिडिक्शन के अंदर क्या है कि रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होता है, और यहाँ पे जो डाटा होता है एक ऑब्जेक्टिव को देखते हुए हम उसको कलेक्ट करते हैं और उसका आपस में कंपैरिजन क्या है वो हम इंटरप्रेट करते हैं। और इस डेफिनेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है दैट इज़ ए एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। देखो जब हम कोई सिंगल फिगर के प्रोडक्शन इस बार 200 टन हुई है, बर्थ इतना है, सेल इतना है, तो वो सिंगल फिगर जो होती है दैट इज़ नॉट ए स्टैटिस्टिक्स। जब भी हमने स्टैटिस्टिक्स की बात करनी है तो दैट इज़ नॉट ए सिंगल फिगर बट ए सीरीज ऑफ फिगर्स। जैसे मैं कहूँ कि एक व्यक्ति की हाइट जो है 5 फुट 6 इंच है, तो वो कोई मैटर नहीं करती, बट जिसके अंदर मैं 20-25 लोगों का जो कहूँ कि इनकी लोगों की हाइट है उसके बेसिस में उनकी एवरेज हाइट जो है कैलकुलेट करूँ, क्योंकि यहाँ पे जो जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो डेट इज़ ए एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, कि यहाँ पे सेकेंड थिंग जो है डेट इज़ अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिर्फ एक फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो तो बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन जो है वो क्लाइमेट से भी इफ़ेक्ट होती है, सॉइल ज़मीन की सॉइल कैसी है, फर्टिलिटी कैसी है, जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है, वो सारी चीज़ों से जो है उसकी यील्ड जो है इफ़ेक्ट होती है। और यहाँ पे जो डाटा है वो स्टैटिस्टिक जो है जिसको हम क्वालिटेटिव डाटा नहीं, यहाँ पे हम उसको न्यूमेरिकली जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो है पर 1000 मेल्स के पीछे 932 फीमेल्स हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो डाटा है इसको हम जो है मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स होती हैं वो प्रिसाइज और एक्यूरेट होनी चाहिए। यहाँ पे जो हम बेसिकली क्या है कि न्यूमेरिकल उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, जिन चीज़ों को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। और उसी तरह क्या है कि जो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स होती हैं प्रिसाइज होती हैं, एक्यूरेट होती हैं, और उनके बेसिस पे क्या होता है कि उनको एनालाइज करके हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए एस्टिमेशन करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास जो डाटा होता है स्मॉल है तो वहाँ से 100% एक्यूरेसी हो सकती है, बट अगर डाटा बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होता है कि रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होती है। और उसी तरह यहाँ पे जो डाटा है, डाटा हैज़ टू बी कलेक्टेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर, कि हमारा पर्पज़ क्या है। जब तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, देखो अगर यहाँ पे मैं जैसे मान लो एक स्टडी कर रही हूँ कि बठिंडा के अंदर जो सैलरीड वुमेन है और सैलरीड मेल है उनका कंपैरिजन कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा पर्पस जो है कंपैरिजन है कि जो बेसिकली कि जो सैलरीड क्लास वुमेन है उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या हैं और उसको मैं मेल के साथ कंपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, डेफिनेटली मुझे पता ही नहीं है, तो मैं डाटा, क्योंकि अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने कंपैरिजन करना है सैलरीड क्लास का, तो ऑब्वियसली उसके अंदर मेरा जो डाटा है वो सैलरीड क्लास से, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है चाहे वो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर मैंने बिजनेस वुमेन या बिजनेस जो मेल रन करते हैं उनसे डाटा कलेक्ट नहीं
नहीं करना। तो यहाँ पे हमारा पर्पस जो है क्लियर होना चाहिए कि हमने डाटा जो है किस रिगार्डिंग हम कलेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं IPO पे स्टडी कर रही हूँ 2006 से लेके 16 तक, तो डेफिनेटली मेरा डाटा 2006 से लेके 16 तक जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर्ड है वहाँ से डाटा होना चाहिए तभी, क्योंकि अगर मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो मेरा डाटा कलेक्शन भी सही होगा। फॉर एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, जो हमने डाटा कलेक्ट करना है वो एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर डाटा कलेक्ट करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर देखो हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है तो हम वहाँ पे जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो एक्यूरेट मैनर में नहीं होगा। कहीं से भी हमने डाटा कलेक्ट कर लिया तो उससे हमें जो रिजल्ट मिलेंगे दैट विल नॉट बी एक्यूरेट। तो यहाँ पे जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर होना चाहिए और हमारे एफर्ट्स होने चाहिए कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली जो हमने सैम्पल लिया हुआ है या जहाँ से हमने डिफाइन किया हुआ है कि ये हमारे कॉरस्पॉन्डेंट होंगे, ये हमारे रिस्पॉन्डेंट होंगे, उन्हीं से हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है। और यहाँ पे जो डाटा है वो इस तरह से होना चाहिए कि जब हम उनको आपस में कंपेयर कर सकें। अगर हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते तो डेफिनेटली उसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑल स्टैटिस्टिक्स जो है न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, बट ऑल न्यूमेरिकल जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो जो है बेसिकली स्टैटिस्टिक्स नहीं होती। और उसी तरह क्या है कि अब हम सिंगुलर सेंस के अंदर, ये हमने प्लूरल सेंस के अंदर किया था कि यहाँ पे सिंगुलर सेंस के अंदर जो है इसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और जिस मेथड के द्वारा हम स्टैटिस्टिकल डाटा को एनालाइज करते हैं That is called statistical method. मैथमेटिकल थ्योरी जो बेसिस होती है, जिसके बेसिस पे हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं सिंगुलर सेंस के अंदर। स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स व्हिच आर एम्प्लॉयड इन कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। कि जो स्टैटिस्टिक्स है, जो सही डेफिनेशन है कि क्या प्रिंसिपल्स और मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उस डाटा की एडिटिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, टैबुलेशन करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम ग्राफ या चार्ट्स बनाते हैं, फिर उनकी हम एनालिसिस करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाते हैं और उनसे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं। ए.एल. बाउले ने जो है स्टैटिस्टिक्स को अलग अलग डिफाइन किया है कि स्टैटिस्टिक्स में बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेजेस। वन प्लेस ही सेड इट मे बी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग। जो स्टैटिस्टिक्स है डेफिनेटली इट इज़ द साइंस ऑफ काउंटिंग, बट इट इज़ मोर देन दैट। इट डील्स विद द मोर देन द एस्टिमेशन। Croxton and Cowden define statistics as the collection, presentation, analysis and interpretation of the numerical data. Sleeman, statistics is the science which deals with the method of collection. देखो जब सिंगुलर सेंस है तो यहाँ पे हम स्टेटिस्टिकल मेथड जिसके द्वारा हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, कंपेयर करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ताकि हमने जो प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसके बारे में हम एनालिसिस कंक्लूजन निकाल सकें। स्टैटिस्टिक्स जो है हम कह सकते हैं दैट इज द कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स फॉर द स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करके जो हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं उनका हम एनालिसिस करते हैं। और इसके बेसिस पे जो सिंगुलर सेंस है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है इसके अंदर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। ये सबसे पहला जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमने डाटा प्राइमरी मेथड से कलेक्ट करना है कि सेकेंडरी मेथड से कलेक्ट करना है। प्राइमरी मेथड है तो उसके अंदर हमने कौन सी टेक्निक जो है अडॉप्ट करनी है, सर्वे मेथड लगाना है, कौन सा मेथड लगाना है कि जिसके द्वारा हमने डाटा जो है कलेक्ट करना है। और सेकेंडरी डाटा है तो हमारा सोर्स क्या होगा। सेकेंड थिंग इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा। तो क्योंकि यहाँ पे जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं फिर उसको हम चेक करते हैं कि उसके अंदर कुछ छूट तो नहीं गया, उसके अंदर कुछ एरर तो नहीं है, ओमिशन तो नहीं है, उसको हम एडिट करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम उसकी ग्रुपिंग करते हैं, एक जैसे डाटा को हम एक जगह पे रखते हैं, उसको टैबुलेशन फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद जो डाटा होता है उसको ग्राफ, डायग्राम, चार्ट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। फिर यहाँ पे हम सिंपल मैथमेटिकल जैसे सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, वो टेक्निक्स को अडॉप्ट करके जो है डाटा को हम एनालिसिस करते हैं।
और उसी तरह ही हम क्या है कि उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि फाइनल जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उससे क्या सिग्निफिकेंट जो रिजल्ट है वो निकल के आए हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखो, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स का अर्थ है कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती है, और फिर उसके बाद जो है दैट इज़ द नेचर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इसके अंदर हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड अप्लाइड मेथड जो है इसका सब्जेक्ट मैटर में आ जाता है। स्टैटिस्टिकल मेथड के अंदर डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड के अंदर इंडक्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स और एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स आता है। और स्टैटिस्टिकल मेथड जो है उसके अंदर देखो क्या है कि हम जो प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करते हैं जिसके द्वारा हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं और डाटा का हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, जैसे डाटा कलेक्ट किया फिर उसको प्रेजेंट किया ग्राफ चार्ट के द्वारा, फिर उसका हमने एनालिसिस किया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगा के, फिर उसके बेसिस पे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं। और उसी तरह ही देखो जो स्टैटिस्टिकल मेथड है इसके अंदर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी मेथड यूज़ करना है, सेकेंडरी मेथड यूज़ करना है, डाटा को किस तरह से हम एडिट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, डाटा को हम किस तरह से टैबुलेट करते हैं, फिर उसके ग्राफ चार्ट्स वगैरह हम बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, फिर उसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स जो है दैट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स होता है कि जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है वहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स जो है दैट स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। जैसे हमने इनकम इलास्टिसिटी के बारे में स्टडी करना है तो डेफिनेटली हम लोगों की इनकम और उनकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसको स्टडी करते हैं, उसके रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि ये उनकी इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में ये रिलेशन है। तो यहाँ पे हम अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स जो है यूज़ करके जो है जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं पॉपुलेशन के ऊपर, नेशनल इनकम के ऊपर, वेजेस के ऊपर, प्राइसेस के ऊपर, उनके बारे में हम डेप्थ के अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग करते हैं। और उसी तरह जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स होता है ये डिस्क्रिप्टिव होता है, साइंटिफिक होता है, इंडक्टिव होता है और एनालिटिकल होता है। अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है ये एग्जिस्टिंग डाटा के साथ जो है डील करता है जो हमें पता होता है। और यहाँ पे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके हमारे पास जो डाटा होता है उसको हम समराइज़ करते हैं और यहाँ पे हम उसको एनालिसिस करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। और यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन द नेचर, नंबर एंड कॉजिंग ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पीरियड। तो यहाँ पे जो डाटा हमने कलेक्ट किया होता है जिसके बेसिस पे हम वेरियस पॉलिसी जो है फ्रेम आउट कर सकते हैं। साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स जो होती है जिसके अंदर हम फिजिकल साइकोलॉजिकल लॉ जो है जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसके बेसिस पे हम थ्योरी को बिल्ड कर सकते हैं। और उसी तरह जो इकोनॉमिस्ट है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक डाटा जो होता है उसको यूज़ करता है जिसके बेसिस पे क्या होता है कि वो वेरिएबल्स के अंदर रिलेशनशिप जो है उसको स्टडी करता है और जिसके बेसिस पे कोई कंक्लूजन जो है वो निकालता है। और उसी तरह जो इंडक्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम जो सैंपल हम लेते हैं, देखो एक होता है कि हम पूरा जैसे मान लो मैंने जैसे एक फैक्ट्री है वहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है तो वहाँ पे उन्होंने देखना है कि डिफेक्ट कितने हैं। अब डिफेक्ट देखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम एक एक चीज़ को मेयर करें, तो वहाँ पे वो सैंपल लेके जो है स्टडी करते हैं और उस सैंपल के बेसिस पे जनरलाइज कर देते हैं। तो जब हम इंडक्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो रेफर टू द फोरकास्टिंग, प्रिडिक्टिंग, एस्टिमेट्स और जजमेंट मेड फॉर द यूनिवर्स कि जो हमने पॉपुलेशन जो है जिसके बारे में हम टोटलिटी के अंदर जैसे हम देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिफेक्ट कितना है फैक्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे जो हमने सैंपल लिया है उसके बेसिस पे हमने पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके बेसिस पे जनरलाइज कर दिया। एनालिटिकल जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसके अंदर हम एनालिटिकल टूल्स किस तरह से यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल टूल जैसे एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। देखो जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है यहाँ पे जो डाटा है उसको हम कलेक्ट करते हैं, समराइज करते हैं, डाटा को सिंप्लीफाई करते हैं। जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन को जनरलाइज कर देते हैं कि जैसे मैंने सैंपल के बेसिस पे डिग्री ऑफ डिफेक्ट देख लिया और जनरलाइज कर दिया
के उसको जनरलाइज कर दिया। और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है कि जो हमारे पास काफ़ी सारा न्यूमेरिकल डाटा होता है उसके बेसिस पे हम समराइज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे पूरी इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम इंडिया की क्या है। और उसी तरह जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है कि जो हमने सैंपल लिया है उसके बेसिस पे जो हमने कंक्लूज़न निकाले हैं वो हम पॉपुलेशन के बारे में जनरलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सैंपल रिजल्ट के बेसिस पे जो है पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूज़न जो है ड्रॉ करते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव होता है हमें ये रिपोर्ट करने में, अंडरस्टैंडिंग करने में डाटा के हेल्प करता है। और उसी तरह जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है ये बहुत कॉस्टली होता है, इसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग होता है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो होता है लेस कॉस्टली होता है क्योंकि यहाँ पे डाटा हमने सैंपल के बारे में ही कलेक्ट करना होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड कर्टेसिस यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है ये डाटा को प्रेजेंट करता है, उसको समराइज करता है। और ये जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है ये हर फील्ड ऑफ रिसर्च के अंदर यूज़ होता है। और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है डिडक्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो होता है इंडक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पे हम जो है सैंपल के बेसिस पे रिजल्ट निकालते हैं, फिर उसको हम जनरलाइज करते हैं। सो क्वेश्चन अराइज व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स साइंस है कि आर्ट है। साइंस का अर्थ होता है जिसके अंदर हम कॉज और इफेक्ट के अंदर रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं और ये सिस्टमेटिक मैनर के अंदर जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है। कार्ल पियर्सन का ये मानना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द फैक्ट, रिकॉग्निशन ऑफ देयर सीक्वेंस, कि हम यहाँ पे जो फैक्ट्स होते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर सिस्टमेटिक मैनर के अंदर कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है साइंस है क्योंकि ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप भी जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसके अंदर इस्टेब्लिश करता है जिसके बेसिस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं। और उसी तरह हम कह सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये एक आर्ट भी है। आर्ट का मतलब होता है कि जो हमें नॉलेज है उसको हम प्रैक्टिकली किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स को हम साइंस भी कह सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स को हम आर्ट भी